हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यानी इस इकाई को पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या पूर्ण संख्याएं। इससे पहले हम लोग कक्षा 6 गणित में प्राकृतिक संख्याएं पढ़े थे, पहला चैप्टर, जिसमें 2 एक्सरसाइज था। हम दोनों को अच्छे से समझा दिए हैं, आप बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, उसे कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इकाई 2 पे। तो इसमें है पूर्ण संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमीय संख्याएं, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हैं जो कम से कम 8 तक में आपको इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं सोचा क्यों ना एक ही बार में मैं चारों संख्याओं को समझा दूं जो महत्वपूर्ण हैं, फिर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात, एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। संख्या रेखा बस ऐसे ही रहता है, ऐसे बना लेंगे, ठीक। ऐसे कहीं सेंटर में शून्य मान लेंगे, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा अनंत पर, क्योंकि ये गिनती पता नहीं कब ख़त्म होगी, इसलिए मान दिया जाता है कि एक समय आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। इधर ऐसे होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ऐसे मान लिया जाता है कि कहीं अनंत आके ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी क्या संख्या है। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर इन्हीं संख्याओं में प्यारे बच्चों 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं के साथ ही अगर हम शून्य जोड़ दें, यानी कह दें शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। चलिए लिख देते हैं, इसको कहते हैं है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिला के एक साथ बोला जाए, यानी इधर के अनंत से लेकर इधर के अनंत तक की पूरी संख्याओं के बारे में बोला जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंटीजर। क्या कहलाएंगे? इंटीजर, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, ठीक है। यानी 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, गिनती की सभी संख्याओं के साथ अगर शून्य लगा दें तो बन जाती है पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर क्या बनते हैं? इंटीजर, यानी पूर्णांक बनते हैं। अब एक संख्या हमारी बची है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। उसको भी थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। वैसे परमीय संख्याएं आप लोगों को कक्षा 8 में पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि परमीय संख्या होती क्या है। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। क्या होती है परमीय संख्याएं? परमीय संख्या को याद करने की 3 कंडीशन। पहली कंडीशन लिख ले रहे हैं, दूसरी लिख ले रहे हैं और यहाँ पर लिख ले रहे हैं तीसरी कंडीशन, ठीक है। 3 कंडीशन होती हैं। परमीय संख्या, पहली बात P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q, यानी ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, P/Q के रूप में। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि Q की जगह पे 0 ना हो, यानी इस जगह पे कभी 0 ना हो। कहने का मतलब, अगर 3/2 लिख दे रहे हैं तो 3/2 एक परमीय संख्या है। कैसे परमीय संख्या है? देखिए, इसे P/Q के रूप में, यानी इस तरीके से लिखा गया है। पहली कंडीशन मिल गई। दूसरी, P और Q पूर्णांक होने चाहिए।
तो पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक संख्या है, सभी ऋणात्मक संख्या है और शून्य को मिलाकर। तो देखिए 3 क्या है? धनात्मक में आ गया, इसका मतलब ये पूर्णांक है। अच्छा 2 क्या है? ये भी धनात्मक में आ गया, ये भी पूर्णांक है। अच्छा तीसरी कंडीशन है कि क्यू की जगह पे 0 यानी नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, तो नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ऐसे चलिए एक और दे दे रहे हैं, जैसे ये लिख दें 3/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए P/Q के रूप में है, पहली कंडीशन मिल गई। दूसरा P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो देखिए P पूर्णांक है, धनात्मक में है, और Q देखिए शून्य है, ये भी पूर्णांक में आता है। लेकिन क्या Q की जगह पे 0 है? नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या समझ में आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, 1 मिनट। बस, क्या एक्सरसाइज हमारा? अभ्यास 2A। ठीक है, कक्षा 6 गणित का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभ्यास 2A। इसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? मैं पहले ही बताया हूं कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते अनंत तक चले जाएंगे तो ये कौन सी संख्या होती हैं? ये होती हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसी के साथ अगर प्यारे बच्चों हम 0 जोड़ दें तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि इससे छोटी और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई पूछ लेता सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। लेकिन क्योंकि पूर्ण संख्या बोला है इसलिए हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी जो नीचे ये संख्या दी गई है इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। क्या करेंगे? बहुत ईजी है, इतने का ही बोला इतने करेंगे। यहाँ 0 मान लेंगे, ऋणात्मक में नहीं बोला, ऋणात्मक में नहीं जाएंगे। अच्छा ऋणात्मक में पहली बात पूर्ण संख्या होती भी नहीं है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो 0 मान लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित कर दिए। बस ऐसे ही करना था प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों तीसरा सवाल है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, तो संख्या प्राप्त कीजिए। यानी क्रमागत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पहले ये समझ लेते हैं। क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे 1 लिखा गया है तो इसके आगे का क्रमागत संख्या 2 होगा, इसके आगे का क्रमागत संख्या 3 होगा। जैसे 15 लिखा गया तो इसके आगे का क्रमागत संख्या 16 होगा, 17 होगा। इसी को कहते हैं क्रमागत। इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्टिवली। क्या कहते हैं? रिस्पेक्टिवली। तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में जानेंगे क्रमागत संख्या। तो कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या दिया है और बीच वाली संख्या नहीं दिया है। अगर आपको याद होगा तो एक्सरसाइज जो हम लोग 1A पढ़े हैं, 1B पढ़े हैं, हाँ 1B में सभी सवाल इसी प्रकार के थे। क्या करते थे? बीच की पूर्ण संख्या निकालने के लिए क्या करते थे? या प्राकृतिक संख्या ही निकालते थे तो क्या करते थे? ऐसे करते थे Q1 बराबर ½ x + y। याद है कि नहीं याद है आपको? तो वही चीज़ है, सेम वही फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। बीच की संख्या याद करनी है तो क्या करेंगे? ऐसे ही आधा लिख देंगे और x और y यानी जो पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ क्या दिया है? 28 दिया, यहाँ 28 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुणे 28, इससे काटेंगे आ जाएगा 14। यानी बीच की संख्या क्या निकल के आई है? बीच की संख्या क्या निकल के आई है प्यारे बच्चों? 14 आई है। अच्छा ये बताइए कोई संख्या है 14 तो इसकी क्रमागत आगे की संख्या 15 होगी और इससे पहले क्या होगा? 13। तो 13, 14 और 15। और ऐसे भी देखिए 13 और 15 28 होगा। तो बोला था कि पहली और तीसरी संख्या मिलकर 28 होगी, तो देखिए 28 होगी। इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या बताइए। प्यारे बच्चों इससे इजी सवाल क्या हो सकता है? क्रमागत का मतलब क्या होता है? जैसे 1 है तो 1 का क्रमागत 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है,
ऐसे ही 19 है तो इसका क्रमागत 20 है, 21 है, 22 है। तो कह रहा मध्य की संख्या 39 है, तो बताइए इसकी क्रमागत 40 होगी, और इससे एक पिछली जो क्रमागत संख्या थी वो क्या होगी, 38 होगी। तभी तो 38, 39, 40 तभी तो क्रमागत होगी। तो इसमें कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही लिख देना सीधे बस, क्योंकि सीधे तौर पर पता चल रहा है इसमें लगाना क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है ना, सॉरी ये संख्याओं है, ठीक है, समूह बन जाता है। तो इसको लिखने से पहले प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का समूह लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे करते जाएंगे 100 आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे 1000 आ जाएगा, लाख आ जाएगा, ऐसे करके एक जगह मान लेंगे कि अनंत आ गया। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या का समूह। क्या है, समूह, यानी 1 से लेकर अंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। फिर कह रहा है इस समूह में क्या जोड़ दें कि वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाए। प्यारे बच्चों 0 जोड़ दें, 0 जैसे जोड़ेंगे ये पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ इसका, यानी इस सवाल का उत्तर 0 हो जाएगा। अब आप समझ भी गए हैं। अच्छा, इसलिए कहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप पूरी अटेंशन से देखेंगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कोई भी सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है ना, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये चीज़ें जितनी भी समझाए हों, कहीं दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और मेहनत से पढ़िए। मैं एक दिन कक्षा 1 का एक एक्सरसाइज, एक दिन कक्षा 7 का, मतलब कहने का मतलब एक दिन कक्षा 6 का एक एक्सरसाइज डाल रहा हूँ, एक दिन 7 का और एक दिन 8 का। तो अगर आपके छोटे भाई बहन भी हैं तो आप उनको ज़रूर इस चैनल से अवगत कराइए, ताकि वो लोग भी अपने पढ़ाई में अच्छा कर सकें। बाकी मैं प्रतिदिन आपको अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।